हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और रेगुलर अपनी पढ़ाई कर पा रहे होंगे, है ना भाई। तो ठीक है, मैं आज की क्लास लेकर आपके लिए आ गया हूं। तो आप लोग भी फटाफट कॉपी पेन निकालिए और आज से काम की शुरुआत की जाए। तो ठीक है, कॉपी पेन निकाल लिया। तो अगर कॉपी और पेन आपने निकाला तो फिर टाइम एंड वर्क में आगे बढ़ा जाए। हम लोग करें समय और कार्य। समय और कार्य के अंतर्गत आज आपको लेक्चर नंबर 5 यानी आज आपकी 5वीं क्लास है। पीछे हम आपको 4 क्लासेस करा चुके हैं और जिसके अंतर्गत हम पिछली क्लास में टाइप नंबर 7 स्टार्ट किए थे। टाइप 7 अभी आपका जारी है। इस टाइप में हमने पीछे 18 क्वेश्चन तक करा दिया। तो आज की क्लास की जो शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 19 से होगी। ठीक है, तो चलिए भाई, अब आप सभी के पास पीडीएफ तो है ना। तो पीडीएफ है तो आप पीडीएफ के अपने क्वेश्चन आपने डाउनलोड कर लिया होगा या प्रिंट आउट करा लिया होगा, जैसा भी किया होगा आपने। तो वहां से अपने काम को शुरू करिए। और अगर कोई विद्यार्थी नया उसके पास पीडीएफ नहीं है तो भाई वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाक से आप व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। कीर्तिमान एकेडमी के नाम से हर जगह हम उपलब्ध हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आज के काम की शुरुआत करते हैं। जो भी विद्यार्थी नया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे वो स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत सारे लोग पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और साथ ही साथ जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, तो अपने काम की शुरुआत करिए। और हाँ, वीडियो को कंप्लीट बच्चों देखोगे तो एक एक सवाल आपको अच्छे समझ में आएगा। आज की क्लास वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, चलिए उनकी शुरुआत की जाए। और हाँ, आप लोग पढ़ाई लिखाई कैसी चले जरा हमें बताते रहिए, बस आपका काम कंटिन्यू जारी रहना चाहिए। तो टाइप नंबर 7वें में हमने 17वां 18वां सवाल करा दिया था। 19 20 21 22 23 24 ऐसे रह गए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपके लिए आज 19 नंबर पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी के द्वारा 5 दिन में पूरा किया जाता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी अलग अलग। तो सबसे पहले इन्होंने बताया ए और बी अलग अलग किसी काम को ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, भी ठीक है। एक कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, बी शेष काम। तो ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, तो जो रिमेनिंग वर्क होगा, शेष वर्क, शेष काम बी ने 5 दिन में पूरा किया, ऐसा आपके क्वेश्चन में लिखा गया। आगे कहता है ये कि पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ। ये आपका क्वेश्चन आ गया। देखो, हमने कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा कि ऐसा कोई भी सवाल पाना है फटाफट लूट लेना मेरे भाई। कैसे? देखो ऐसे मैंने आपसे सिखाया कि एक काम को 10 दिन में करता है बी भाई 15 दिन में। ठीक है, आप क्या करिएगा, सबसे पहला काम झट से इसका एलसीएम ले लो। 10 15 का एलसीएम 30। यही सिखाया हूं कि यह समझना कि कुल काम कितना है, 30 काम है। कितना काम? 30 काम, यानी 30 यूनिट हमने लिख दिया। इकाई भाग एकक जो भी कह दो। तो ये 10 दिन में पूरा करेगा। 30 काम कितने दिन में करेगा? तो 10 या 30, यानी रोज रोज ये 3 काम करेगा। राइट, 15 दूनी 30, ये 2 काम करेंगे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दोनों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ काम को स्टार्ट किया। तो काम को स्टार्ट किया तो काम तो एक ही भाई, इस काम को शुरू कर रहे हैं ए और बी। इन लोगों ने काम को साथ साथ शुरू किया, लेकिन आपने देखा कि ए ने कुछ दिन के बाद, आफ्टर सम टाइम, काम को इसने छोड़ दिया कि भाई अब हम नहीं आ रहे काम पे, कोई बात नहीं, जाने दो उसको। लेकिन बी ने क्या किया, अपने काम को कंटिन्यू रखा। बचे हुए काम को 5 दिन में पूरा कर दिया बी ने, 5 डेज में।
सवाल ये कि काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। तो फ्रेंड्स ये वाला समय प्लस ये वाला समय दोनों को ऐड कर देने पे जो आएगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि यही मुझसे पूछा गया। तो देखो बराबर क्या, बराबर आंसर होगा। मैं ये कहना चाहता हूं भाई कि बी अगर एक दिन में करेगा तो 2 यूनिट काम करेगा, यानी 2 काम करेगा। लास्ट वाला काम बी ने 5 दिन में पूरा किया है, तो बोलो 5 गुणे 2 बराबर 10 यूनिट काम लास्ट में शेष रह गया था, इसको बी ने पूरा किया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? तो क्या करना आपको, इसमें से 10 को घटा देना है। तो ये 20 यूनिट काम था। इस 20 यूनिट को ए और बी ने दोनों ने साथ साथ किया था, जब ये छोड़ के गया तब। तो ठीक है 20। सोचो एक बार, जब ये दोनों एक साथ होते तो 3 और 2 5 5 यूनिट काम ये रोज करते रहे होंगे, क्यों भाई? तो बटे कर देना 5, 5 चौक 20। इसका अर्थ ये रहा फ्रेंड्स कि वास्तव में ए और बी दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद ये काम से गायब हो गया। बचा हुआ काम बी ने 5 दिन में पूरा किया। अगर प्रश्न ये होता कि ए ने कितने दिन तक काम छोड़ दिया, कितने दिन बाद, तो आंसर 4 दिन है। ए और बी ने कितने दिन तक साथ काम किया, तो 4 दिन। प्रश्न ये है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 4 दिन ये 5 दिन ये बराबर कितने आएंगे, 9 दिन। यही आपका उत्तर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अच्छे समझ में आ गया? तरीका पसंद आया? यदि हाँ है फटाक से कमेंट करिए और सवाल को सॉल्व करिए जल्दी से भाई, ठीक है। बस आप लोगों का जो कमेंट बार बार इसलिए कहता हूं कि जब आपके कमेंट्स आते रहते हैं तो इससे मुझे लगता नहीं जो मैं प्रयास कर रहा हूं आपके लिए, कम से कम वो प्रयास आप तक पहुंच रहा है, उससे आपको फायदा मिल रहा है, इसलिए बोलता हूं। उससे थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है, एनर्जी जरा दुगनी हो जाती है। तो आप लाइक और कमेंट में कोई कंजूसी ना करिए और शेयर तो जरूर कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल। तो अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, चलिए साथ साथ पढ़ लिया जाए। 20 नंबर का सवाल में कहता है व्यक्ति 3 हो गए, ए बी और सी। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, नीचे अंडरलाइन। उसके एक दिन बाद, अच्छा, उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी द्वारा 3 दिन में समाप्त किया गया। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? मैं यहां बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न के नेचर के हिसाब से कि ए बी और सी ये किसी कार्य को तीनों कंटिन्यूड यानी क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10, 15, 30 है, 10, 15, 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद ए छोड़ा, तो छोड़ता कौन है, ए। कुछ दिन बाद बी इसके एक दिन बाद, तो बी इसके एक दिन बाद, तो एक दिन बाद बी काम को छोड़ देता है। शेष काम सी द्वारा 3 दिन में समाप्त। जो शेष काम है, शेष काम सी 3 दिन में पूरा कर देता है, कोई बात नहीं। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, चलो मिलके लगा लें। पहले ये बताओ कि क्या क्वेश्चन आप सबके समझ में आ गया भाई? अगर हाँ है तो देखिए कि कैसे सॉल्व करना है। हमने ऐसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड सिखाया, एलसीएम दो उत्तर लो। एलसीएम दे के आंसर लेना है। तो सबसे पहले ए बी और सी। ए 10 दिन में पूरा करेगा, बी 15 और सी 30 दिन में। सबसे पहला काम बोलो, एलसीएम ले लेंगे। कितना होगा एलसीएम? 30, 30 यूनिट का काम है। 10 तियां 30, 15 दूनी 30, 30 एकन्नम 30। अगर ये सारे एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट वर्क होगा। बोलो एग्री करते हो सब लोग? ठीक है, काम तो एक ही, इसमें कोई शंका नहीं भाई। तो एक काम है। सबसे पहले काम की शुरुआत तीनों ने एक साथ किया, यानी मैं समझता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी एक साथ रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कहता है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क मेरा यहाँ पर है, चलेगा।
इसके एक दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। इसके एक दिन का मतलब कि यहाँ पे आप गौर करें, जब ए छोड़ देगा काम को तो यहाँ नो डाउट बी प्लस सी रह रहे होंगे। बड़े मुश्किल से एक दिन इन्होंने साथ दिया, ये भी धोखा दे के भाग गए। जो बचा काम था कौन पूरा करेगा? सी। कितने दिन में? 3 दिन। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो रिमेनिंग वर्क है, शेष काम है, उसको सी ने 3 दिन में पूरा कर दिया। मुझसे ये क्वेश्चन किया गया कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, या यूं कह लो कि ए बी सी तीनों ने एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया है, यही तो प्रश्न है। देखिए अब कितना प्यारा सा तरीका है, समझ में आ रहा है ना सबको भैया? हाँ जी। तो ठीक है, इसका पूरा लाभ उठाना कि टाइम एंड वर्क का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ताकि मेरी मेहनत बेकार ना जाए, ये ध्यान रखिएगा भैया। तो अब आप देखो यहाँ पे कि ए बी सी कैसे सॉल्व होना, मेरी बात सुनो कि बाबू जब बी और सी एक साथ काम किए होंगे एक दिन तक, यहां से सॉल्व करो तो बी और सी दोनों, तो बी 2 यूनिट और सी 3, 1 यूनिट, तो 2 एक दिन में इन्होंने किया होगा 2 प्लस 1 मतलब 3 यूनिट प्लस, यहां से ध्यान दो अकेले सी एक दिन में बेचारा एक काम करेगा, 3 दिन में 3 काम करेगा, तो इसका मतलब 3 काम ये, तो टोटल ये 6 यूनिट वर्क लास्ट में कंप्लीट किया गया। कोई शक यहां तक? तो क्या करोगे? 30 में से 6 को माइनस कर देना, 24 बचेगा, है ना? अभी बताओ मजा आ गया कैसे? ये पता चला कि 24 यूनिट का काम ए बी सी ने एक साथ किया था, यहाँ 24 रख देना, 3 2 5 1 6, लूट लो रे मेरे भाई, 6 चौक 24। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स कि वास्तव में ए बी सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया, अर्थात ए ने 4 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया था। यही आपका प्रश्न है, ऐसे इसको हल करना है, बहुत ही आसान तरीका है। देखो सारे झंझट से आप मुक्त हो, 20 सवाल पढ़ चुके, मेथड आपका नहीं बदला, एक तरीके से लग रहा है ये। अंतिम सवाल 119 सवाल आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसमें 119 क्वेश्चन, प्रैक्टिस तो अनगिनत सवाल होंगे, उसकी तो बात ही छोड़ दो। टाइम एंड वर्क आपसे कभी गलत नहीं हो सकता अगर आप ईमानदारी से पूरी क्लास पूरी वीडियो देखिए तो। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप क्या कहोगे? ये कहना अतः, यानी सो दैट, अतः ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा। ये बिल्कुल क्लियर है कि 4 डेज ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अच्छे समझ में आ गया सबको? फटाफट इसे सॉल्व कर लो, हम अगला सवाल करवाते हैं आपको। सॉल्व हो गया सबका? ठीक है भाई, चलिए तो अपने क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग सवाल को जरा पढ़ लीजिए। खूब मन लगाओ बच्चों, इस बार 2021 को अपने जीवन का बहुत ही निर्णायक वर्ष बना दें, ताकि सिलेक्शन आप सबका हो जाए। सिलेक्शन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21वां, 21 नंबर में लिखा है कि ए बी एवं सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन एवं 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, कोई बात नहीं। काम समाप्त होने के 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? मैं क्वेश्चन की समरी यहाँ लिख देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपके पास है। तो ए बी सी ये तीनों काम को कर रहे 10 12 और 30 दिनों में, यहां तक ठीक है। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी, तो 3 दिन पहले बी ने तथा 7 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा समय फुल टाइम काम समाप्त होने में टोटल टाइम कितना लगा, यही आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब देखो एक बड़ा ही मजेदार सा सवाल है, इसे कैसे सॉल्व करना ध्यान समझिए सब लोग, कंसंट्रेट हो जाओ, जरा पेन को रोक दो, पहले समझ लो फिर कॉपी करना। तो भाई यहाँ पे अपना एक पुराना स्टाइल है कि सवाल कोई भी हो एलसीएम दो आंसर लो, बाकी हमने जनरल मेथड भी सिखाया है, तो कोई स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा। ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 30 दिन,
एलसीएम बोलो सारे लोग, 60। तो टोटल काम 60 यूनिट, तो 10 छक 60, 12 25 60, 30 दूनी 60। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ समझो काम कितना था, एक काम है ये, एक काम हमने बना दिया। शुरुआत तो बड़े जोर शोर से हुई, तीन के तीनों लोग आ गए मैदान में कि कसम खानदान की चाहे जो हो आप काम तमाम कर दूंगा। तो अच्छा है, कौन कौन आया, ए बी और सी, काम की शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं। यहाँ से आपको एक चीज पता चली है कि निश्चित तौर पे बात कही गई कि 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने छोड़ा और 7 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया, ऐसा आपका प्रश्न है। तो शुरुआत कौन कर रहा है, ए बी सी। पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा ये हम बता देंगे। मुझे ये बता दो कि अगर 3 दिन पहले बी ने साथ छोड़ा था, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है बच्चों कि इसका मतलब हर हाल में यहाँ पे काम किया होगा लास्ट में सी ने। अगर बी ने 3 दिन पहले काम पूरा होने से छोड़ दिया, तो इसका मतलब 3 दिन में काम पूरा हुआ, वो काम कौन करेगा, सी करेगा। इसके पहले निश्चित तौर पे काम पूरा करते रहे थे बी और सी। आप ही बताओ, जब ये 7 दिन पहले गया था यहां से, तो 7 में से 3 घटा दो, यानी 7 7 कितने दिन रहे, ये 4 दिन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, होनी भी नहीं चाहिए। ये वाला दिन कितना होगा अभी निकाल लिया जाएगा। देखो बी और सी जब ये साथ रहे होंगे तो 5 और 2 7 यूनिट रोज करते रहे होंगे, 4 दिन एक साथ थे, तो 4 गुणे 7, 4 सत्ते 28 यूनिट ये काम हो गया। सी रोज रोज 2 यूनिट करता है, तो 3 दिन में किया होगा 3 दूनी 6 यूनिट, 28 6 दोनों को जोड़ दो तो 34 यूनिट हो जाएगा, होगा। 34 यूनिट यहाँ से काम किया गया, 34 को माइनस करो सब लोग, तो यहाँ से 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, 5 में से 3 गया तो 26। ध्यान दो, यही 26 यूनिट वर्क है जिसको कि ए बी सी ने एक साथ किया था, साथ ही साथ निभाना। जब ए बी साथ साथ थे तो वो भी क्या दिन हुआ करते थे, 6 5 11 2 13 यूनिट काम रोज रोज होता था। तो बटे में यहाँ पे 13 लिख देना और 13 दूनी 26। इसका मतलब हुआ कि 2 दिन तक इन्होंने साथ साथ काम किया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, जरा सा डाउट हो बच्चों तो हमें बता देना भाई। सवाल ये किया गया कुल कितने दिन में काम पूरा हुआ, तो 2 4 6 3 9, सारे नंबर्स को जोड़ दो, तो 2 + 4 + 3 बराबर 9 डेज, यानी 9 दिन आपका ये करेक्ट आंसर है। अच्छे समझ में आ गया सबके, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको आपका अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए जम के पढ़ते रहिए सब लोग फटाफट, जो सब उत्साह में रहे। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क, अगर स्वस्थ शरीर है तभी आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा। सबका उतर गया ना भाई। चल क्वेश्चन नंबर 22, अपनी क्लास का 22वां सवाल पढ़िए आप। बाईस 22 क्या लिखा है, 22 में लिखा है भाई कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15 दिन 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है और 6 दिन पहले ए, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई यहां से जो प्रश्न आया ए बी सी, तो ए बी सी ये किसी कार्य को कंप्लीट करेंगे 15 20 एंड 30 डेज में, अलग अलग तीनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, तो यहाँ काम छोड़ने की बात आई, छोड़ा। कौन कौन छोड़ रहा है, एक तो बी है ये काम छोड़ेगा, और दूसरा कौन है, ए है। तो बी ने कितना दिन पहले छोड़ा, 2 दिन, तो ये होगा 2 दिन पहले, और ए है 6 दिन पहले। हमसे क्वेश्चन क्या किया गया, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ठीक है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये क्वेश्चन किया गया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग आराम से सॉल्व कर देंगे भाई, बिल्कुल उसी नेचर पे। तो मुझे एक बात समझ में आई कि इसका अर्थ ये है फ्रेंड्स कि ए
बी और सी। ए 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, एलसीएम बोलो कितना 60। तो 15 चौक 60, 20 तियां 60, 30 दूनी 60, यहाँ तक ठीक है। फिर पिछली बार की तरह याद रखो काम कितना है एक। काम की शुरुआत तीनों ने एक साथ मिलकर के किया हुआ था, ठीक है। तो अगर एक साथ मिलकर के इन्होंने किया था फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी काम किए होंगे। फिर आप देखिए बी 2 दिन पहले भाग गया, वाह वाह भाग गया भगोड़ा, तो टेंशन नहीं लेते। अगर बी भागा होगा, ए ने 6 दिन पहले छोड़ा, तो लास्ट में साथ कौन दिया सी, इसके जस्ट पहले बी और सी रहे होंगे। बताओ एक बात कि अगर 2 दिन पहले बी गया तो इसका मतलब 2 दिन में उस काम को सी ने पूरा किया होगा। ये 6 दिन पहले गया था डियर स्टूडेंट, तो घटा दो 4 दिन, तो यानी ये 4 दिन तक एक साथ काम कर रहे थे। कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ये मेरा सवाल है। जरा एक बात बताओ, बी सी अगर एक साथ होंगे तो 3 2 5 यूनिट काम रोज करेंगे, तो 4 दिन में करेंगे 5 चौक 20 यूनिट काम, राइट। सी रोज रोज 2 यूनिट करेगा, तो भाई 2 गुणे 2 4 यूनिट काम करेगा, तो 20 और 4 दोनों जोड़ दोगे तो ये 24 यूनिट का काम आ गया। 24 यहाँ से घटा दो, 36 बचेगा। 36 यूनिट का जो वर्क है इन तीनों ने एक साथ किया था, तो यानी 4 3 7 2 9 यूनिट रोज होता, बोलो 9 चौक 36, ये 4 आ जाएगा। इसका अर्थ ये डियर स्टूडेंट्स कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से क्लास समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है किसी को, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आपके लिए आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। कंप्लीट कीजिए फटाफट, हो गया। चलिए तो आज की हम क्लास यहीं तक रखते हैं, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।